आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह, प्रधानमंत्री मोदी शताब्दी समारोह में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सत्य साईं बाबा को किया नमन, आश्रम और महासमाधि स्थल पर श्रद्धांजलि दी। सांस्कृतिक और भक्ति कार्यक्रमों की भव्य प्रस्तुति, 23 नवंबर को सत्य साईं बाबा का 100वां जन्मदिन। आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी पहुंचने पर प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम, रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, पीएम ने अभिवादन किया स्वीकार। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री। देश के 9 करोड़ किसानों को 21वीं किस्त जारी करेंगे। किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे 2000 रुपए। पच्चीस नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के शिखर का होगा ध्वजारोहण। 190 फीट की ऊंचाई पर फहराया जाएगा केसरिया धर्म ध्वज, दुल्हन की तरह सजी अयोध्या। राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार राम सीता विवाह महोत्सव, मंदिर परिसर, घाटों, सड़कों और प्रवेश द्वार की भव्य तैयारियां, गेस्ट के लिए 5000 कमरों की व्यवस्था। ध्वजारोहण समारोह के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सीआईएसएफ जवानों की तैनाती, 50 से 60 चार्टर्ड विमान पहुंचेंगे अयोध्या। पथानामथिट्टा के सबरीमला मंदिर में उमड़ रहा है आस्था का सैलाब, भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार। सबरीमला में दर्शन के लिए रेयर्स टाइम बुकिंग 20,000 तक सीमित रहेगी। भक्तों को अगले दिन दर्शन की सुविधा मिलेगी। भारी भीड़ के मद्देनजर फैसला। उज्जैन पहुंचे कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका, विधि विधान से की बाबा महाकाल की पूजा। हरियाणा के यमुनानगर में श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में चौथी पवित्र तीर्थ यात्रा का शुभारंभ, सीएम सैनी हुए शामिल। भोपाल में 52वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी 2025 का शुभारंभ, सीएम मोहन यादव ने की शिरकत। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल उत्सव मेले का उद्घाटन किया। सीएम ने देखी बच्चों के द्वारा बनाई गई प्रदर्शनी। देहरादून में नशा मुक्ति अभियान के 5 साल पूरा होने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन, सीएम धामी ने बच्चों को किया सम्मानित। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अमृत 2.0 के तहत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहा, राज्य में विकास का काम जोरों पर चल रहा है। श्रीनगर में संगीत कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पुंछ के मेंढर गनर्स में भारतीय सेना ने निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। बड़ी संख्या में बेजुबानों का इलाज। चेन्नई में भारतीय पिकलबॉल लीग 2025 का आगाज, डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन की उपस्थिति में पहली 5 फ्रेंचाइजी का किया अनावरण। बंगाल के खड़गपुर में निकाला गया एकता मार्च, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। दुबई एयर शो के दूसरे दिन विमानों की लगी प्रदर्शनी, बड़ी संख्या में विमान देखने पहुंचे लोग। दुबई एयर शो में रूसी सुखोई Su-57 का जलवा, Su-57 ने हवा में दिखाया जबरदस्त करतब। कांगड़ा में मुख्यमंत्री सुक्खू ने पालमपुर हेलीपोर्ट का किया शिलान्यास, कई अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण। गुवाहाटी में आरएसएस शताब्दी समारोह में शामिल हुए मोहन भागवत, लोगों से बातचीत की। जयपुर स्वामी जय सिंह द्वितीय जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, डिप्टी सीएम दिया कुमारी हुई शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की आज 108वीं जयंती, सोनिया गांधी, राहुल गांधी खड़गे ने आयरन लेडी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आयरन लेडी की 108वीं जयंती पर प्रयागराज में इंदिरा मैराथन आयोजित,
महिला और पुरुष धावकों ने 42 किलोमीटर लंबे मैराथन में लगाई दौड़। प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पीएम ने अपने एक्स पर पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई की 197वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रानी लक्ष्मीबाई को बताया मां भारती की अमर वीरांगना। गृहमंत्री अमित शाह ने रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर देश की वीरांगना को श्रद्धांजलि दी। उनकी वीरता, अद्भुत शौर्य और पराक्रम को याद किया। छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी राहत, 200 यूनिट तक बिजली का बिल होगा आधा, 42 लाख उपभोक्ताओं को सीधे फायदा। घाटी में शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम, जम्मू कश्मीर में बॉर्डर से सटे इलाकों में तेजी से हो रहा है सरकारी स्कूलों का निर्माण। राजौरी के लोगों में लाखों बच्चों को मिलेगी शिक्षा की प्राथमिकता, शिक्षा का लाभ होगा। विकास कार्यों की वजह से स्थानीय लोगों को मिल रहा है रोजगार। पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने काजीरंगा नेशनल पार्क का दीदार किया। बागोरी रेंज में पशु पक्षियों और खूबसूरत नजारों का आनंद लिया। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में ओमान ए को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा भारत ए। हर्ष दुबे ने जड़ी 50, कसी हुई गेंदबाजी और मिडिल ऑर्डर की दमदार बल्लेबाजी से हम जीते। तुरंत तैयार होगी मनचाही मिठाई। करनाल में एनडीआरआई ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाई भारत की पहली पारंपरिक बर्फी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च की बड़ी उपलब्धि साझा की। बोले, माय भारत के जरिए देश भर में 842 पदयात्राओं में 10 लाख से ज्यादा युवा शामिल। उदयपुर में एनएसएस की 75वीं वर्षगांठ के समापन समारोह। विश्व सांख्यिकी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। सिलचर में संगीत प्रेमियों ने मनाया दिवंगत गायक जुबिन गर्ग का 53वां जन्मदिन। कलाकारों ने बांग्ला और असमिया भाषा में गीत गाकर दी श्रद्धांजलि। दिवंगत सिंगर जुबिन गर्ग के 53वें जन्मदिन में डिब्रूगढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रेटर नोएडा में चल रहे वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में कोटा की अरुंधति चौहान का शानदार प्रदर्शन। जर्मनी की 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन लियोनी मूलर को अरुंधति ने नॉकआउट किया। मुकाबला देखने आए फैंस ने किया अरुंधति का जोर शोर से सपोर्ट। जमकर बजाई तालियां। अरुंधति ने फैंस से मिलाए हाथ। सवाईमाधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर के रास्ते में आया बाघ। बाघ को देख लोगों ने पीछे की अपनी गाड़ियां, भक्तों ने कैमरे में कैद की तस्वीर। गांधीपुर में जंगल में 32 साल बाद हुई बाघ की वापसी। पानी के कुंड में आराम करता दिखा बाघ। मेरठ में जेवलिन थ्रोअर अनु रानी ने किक बॉक्सिंग चैंपियन साहिल संग रचाई शादी। दुल्हन के लाल जोड़े में सजी अनु की धूमधाम से हुई एंट्री। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के चलते लुटका पारा, पड़ रही कड़ाके की ठंड। पहाड़ों की चोटियों का बर्फ से हुआ श्वेत श्रृंगार। जम गए नाले और जलधाराएं। लोग गर्म कपड़े पहनकर सर्द मौसम में खुद को रख रहे हैं गर्म। अलाव बना लोगों के लिए ठंड में सहारा। बद्रीनाथ धाम में ठिठुरन भरी ठंड में श्रद्धालुओं का तांता। लोग भक्तिभाव से कर रहे हैं भगवान के दर्शन। हल्की गुनगुनी धूप लोगों को ठंड में दे रही है राहत। 25 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में दिखी धुंध की मोटी चादर। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट का इलाका धुंध की चपेट में। धुंध के चलते कम हुई विजिबिलिटी। लोग हेडलाइट जलाकर चला रहे हैं गाड़ियां।
दिल्ली के जनकपुरी इलाके में मंत्री आशीष सूद ने किया साफ सफाई का निरीक्षण। मंत्री ने आम लोगों से की बातचीत, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। नागपुर में विदर्भ क्षेत्र में पाला लुढ़कने से बढ़ी ठंड, जनजीवन प्रभावित। लोग गर्म कपड़े पहनकर कर रहे हैं कड़ाके की ठंड में अपना बचाव। अलाव बना लोगों के लिए सहारा, सड़क किनारे अलाव सेकते दिखे लोग।